अगर जनरल भाषा में बात करना चाहूँ तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो कि दो चालकों के मध्य क्या है, विद्युत रोधी माध्यम रखा हो। ठीक है, ये क्या होता है, संधारित्र होता है कि कोई संधारित्र विद्युत रोधी द्वारा पृथक चालकों का एक निकाय होता है। किसके द्वारा, विद्युत रोधी द्वारा। यानी दो चालक रखे हुए अपने पास क्या होते हैं, दो चालक होते हैं और मध्य में क्या होता है, विद्युत रोधी माध्यम रखा होता है। इसको संधारित्र कहते हैं। जनरली संधारित्र ऐसा दिखता है। संधारित्र क्या होता है, ऐसा दिखता है। और अपन देखें, चित्र की बात करें तो ये इस तरह होता है। हमारे पास ये एक चालक है जिसमें प्लस आवेश होता है और दूसरा चालक है उसमें क्या होता है, माइनस का आवेश होता है। जो दो चालक होते हैं ऐसा ही होता है। एक में धन आवेश होता है, एक में क्या होता है, ऋण आवेश होता है। धन आवेश और ऋण आवेश के कारण यहाँ पे क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण विभव आता है। एक पे V1 विभव है, एक पे क्या है, V2 विभव है। इस तरह की युक्ति, इसको क्या कहेंगे, कंडक्टर फर्स्ट, चालक एक कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, चालक दो कहेंगे। इसको हम संधारित्र कहते हैं। ठीक है, बात थोड़ी सी कम समझ में आ रही होगी, है ना, कि आखिर क्या चीज़ है। फिजिक्स ऐसा कहता है किसी भी चीज़ को समझे तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूर देखें। हमें क्या है, प्रैक्टिकली समझना चाहिए कि संधारित्र आखिर होता क्या है, इसका काम क्या है। भाई इसका काम क्या है, तो इसके लिए देखो बच्चों, एक कहानी सुनाता हूँ। ये चीज़ अपन ने देखी होगी, गुल्लक है ये, आप सबके घरों में होगा। आप भी क्या करते हैं, मम्मी पापा से थोड़े बहुत पैसे लेते हैं और उसको क्या करते हैं, इस गुल्लक में डालते हैं। कई घरों में मम्मी भी क्या करती है, पापा से जो पैसे लेती है उसको जो बचाती है वो गुल्लक में रखती जाती है। आखिरी गुल्लक काम क्या आता है, ये पैसा अपना काम क्या होता है। अचानक हमें जब ज़रूरत पड़ती है किसी भी कारण, मान लो आपको कहते हैं बर्थडे पे अच्छी ड्रेस खरीदनी है ना, तब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, या किसी मित्र की कोई समस्या आ गई, उसको गिफ्ट करना पड़ा, या उसकी समस्या में उसको हल करने के लिए या उसकी हेल्प करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो हम क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं और एकदम से तोड़ के खूब सारा पैसा हमारे पास आ जाता है। एकदम से काम आया ना, इसने क्या किया, हमने उस सारे पैसों को एकदम से तोड़ दिया और एकदम से सारा पैसा काम में आया, है ना। वो जो पैसा आया हमने क्या किया, किसी को दे दिया। यानी एकदम से जो ऊर्जा काम आ रही है, यहाँ पे हम फिजिक्स की भाषा में बात करें तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस गुल्लक ने जैसे जैसे पैसा देते जाए इसके अंदर क्या हो गया, ऊर्जा आती रही और ये गुल्लक भर चुका था, है ना। ऊर्जा क्या होगी, इसके अंदर संचित हो गई थी खूब सारी। इसने ऊर्जा क्या कर रही थी, अपने अंदर ले ली थी। कौन सी, पैसों वाली ऊर्जा क्या की थी, अपने अंदर लिया था। और जैसे ही जरूरत पड़ी तो एक साथ इसने सारी ऊर्जा दे दी, एक साथ क्या किया, सारे पैसे दे दिए। ऐसा थोड़ी है, गुल्लक को फोड़ते हैं तो एक एक निकलता है, एक साथ निकलता है ना। तो एक साथ क्या कर रहा है, ये समस्त अपनी ऊर्जा दे रहा है। ऐसे ही सोचिए, आपने बर्थडे पार्टी के लिए इसको यूज किया, हमने क्या किया, बर्थडे के लिए यूज किया। बर्थडे में हम इससे ड्रेस खरीद के लाए हैं। अब क्या कर रहे हैं, हम बर्थडे पे अपने साथियों को भी बुलाते हैं, शाम को बुलाते हैं ना। अब वो साथी लोग आएंगे, मान लो आपने 70-80 जनों को बुला लिया, ठीक है। खाना वाना खाएंगे, खाना खाएंगे तो उनके लिए क्या चाहिए, पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए। अब हमारे घर में इतने पानी तो है नहीं कि अपन 70 जनों को एक साथ पानी पिला दें, नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, सुबह ही एक टैंकर अलग से पानी का मंगा लेते हैं, या फिर एक टैंक होता है उसमें भर के रख लेते हैं। इसका मतलब क्या है, उस पानी को हम संचित कर लेते हैं। उस पानी को क्या कर लेते हैं, हम इकट्ठा कर लेते हैं। और उस पानी को इकट्ठा करके जैसे ही हमारे मेहमान आते हैं उसको सारा पानी क्या करते हैं, उनको सप्लाई कर देते हैं। यानी वक्त, जिस वक्त ज़रूरत होती है वो सारा का सारा एक साथ हमारे क्या होता है, काम आ जाता है। जैसे सबको एक साथ पानी पीना है तो क्या होता है, कई बार देखा होगा गांव में, और कहते हैं जहाँ भी पार्टीज होती है, जहाँ पे भी समावणी हो जाए या फिर और भी कोई कार्यक्रम हो, भोज कार्यक्रम हो, वहाँ पे क्या करते हैं जगह जगह हम क्या करते हैं, कैंपर रख देते हैं। तो सभी कैंपर से खोल के हाथ धोया जा सकता है, पानी पिया जा सकता है। या अपने कहते हैं पानी का जो टैंकर होता है उसमें क्या करते हैं, एक बड़ी पाइप लेके बहुत सारी क्या करते हैं, टूटियाँ लगा देते हैं कि एक साथ वो पानी निकल सके, सबके काम एक साथ आ सके। समझ रहे हो बात को, एक साथ अपने क्या हो, काम आ सके। होली में बात कर लो, होली वगैरह में देखा होगा आपने, हम क्या करते हैं, रंग डालते हैं, किसी पे रंग डालते हैं तो पानी की बाल्टी में रंग इकट्ठा कर लेते हैं और किसी को हमें क्या करना है, उस पर रंग डालना, तो एक साथ देते हैं उसको। इसका मतलब क्या हुआ, एक साथ जो आपने ऊर्जा इकट्ठी की वो सारा का सारा एक साथ काम में आ गया। चाहे वो बात पिचकारी की कर लो, पिचकारी में भी क्या होता है, हम कहते हैं रंग भर लेते हैं और एक साथ फेंक देते हैं, तो एक साथ क्या होता है, प्रेशर से वो बाहर आता है। तो कुल मिला के ये क्या कर रहा है, ऊर्जा इकट्ठा कर रहा है। मैं आपको संधारित्र की ओर लेके जा रहा हूँ। कुल मिला के क्या कर रहा है, ये ऊर्जा इकट्ठा कर रहा है। मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ, संधारित्र। कैपेसिटर भी यही काम करता है, कैपेसिटर भी क्या होता है, यही काम करता है। ठीक है, बताता हूँ कहाँ काम करता है, वो चीज़ भी बताता हूँ। ये चीज़ तो आपके देखी होगी, क्या है ये, अपना टेबल फैन है, पंखा है। भाई पंखा ही तो है ये। पंखा आपने देखा होगा, पंखा को चलाने के लिए क्या चाहिए,
बिजली चाहिए, पंखा को चलाने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। लेकिन कई बार आपने देखा होगा जब पंखा थोड़ा सा ख़राब हो जाता है ना, पंखा क्या होता है, थोड़ा सा ख़राब हो जाता है तो ये चलता नहीं है, इसको लाइट दे देते हैं तब भी नहीं चलता। ये क्या होता है, लाइट देने के बाद भी नहीं चलता। हम क्या करते हैं, कुछ लकड़ी का इसको यूँ घुमाते हैं, है ना भाई, चाहे वो छत पंखा हो, आपका क्या हो, छत का पंखा भी हो, वो नहीं चल रहा होता है तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा घुमाते हैं। अपन क्या करते हैं, लकड़ी या किसी चीज़ से हल्का से यूँ कर देते हैं, चाहे वो टेबल फैन है, टेबल फैन में भी क्या करते हैं, आप पैन डाल के हल्का से यूँ घुमाते हैं तो ये पंखा क्या होता है आपका, चलने लग जाता है। पंखा क्या होता है, चलने लग जाता है। लेकिन पहले नहीं चल रहा था, पहले क्या करना पड़ा था, आपको हिलाना पड़ रहा था, या फिर ऐसी समस्या आपके बार बार आने लग गई। ये पंखा चलाने में क्या हो गया, अपन को बार बार समस्या आने लगी, हम क्या करते हैं, मैकेनिक को बुलाते हैं। पंखा का मैकेनिक आता है, वो मैकेनिक आते हैं और आके आपसे कहते हैं कि भैया पंखा का जो कंडेंसर है ना वो ख़राब हो गया, पंखा का कंडेंसर क्या हो गया, ख़राब हो गया, उसको बदलना पड़ेगा। कंडेंसर देखा होगा पंखे के अंदर कैसा होता है, इस तरह का होता है। ये चीज़ देखी होगी आपने कई बार, पंखे में लगी होती है, पंखे में क्या होती है, लगी होती है। खुला हुआ पंखा अगर आपने देखा हो, छत वाला पंखा देखा हो, तो यहाँ पे सफ़ेद प्रकार के कंडेंसर लगा होता है। ये कंडेंसर जो है ना, यही संधारित्र है। ये जो कंडेंसर लगा हुआ है जिसको हम कंडेंसर कहते हैं, यही क्या होता है, कैपेसिटर होता है, संधारित्र होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। इसका काम क्या है, अब पंखे को चलाने के लिए, जो पंखा चल रहा है आपका, इसको चलाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए। स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, एकदम से अधिक ऊर्जा चाहिए। तो एकदम से अधिक ऊर्जा तो सामान्य लाइट दे नहीं सकता, इसको चलाने के लिए एकदम से बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, एक साथ वो ऊर्जा चाहिए। एक साथ वो ऊर्जा क्या कर सकता है, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है वो एक साथ नहीं दे पाता, इसको इतनी ऊर्जा एक साथ नहीं दे पाता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक संधारित्र लगाते हैं, जिसको आप कंडेंसर कहते हैं। ये संधारित्र लगाते हैं, ये क्या करता है, अपने अंदर उस ऊर्जा को इकट्ठा करके रखता है, अपने अंदर क्या करता है, उस ऊर्जा को इकट्ठा करके रखता है। और जैसे ही पंखे को चलाने की आवश्यकता होती है, वो क्या करता है, सारी ऊर्जा उस पंखे को दे देता है, और सारी ऊर्जा देने के बाद ये पंखा क्या होता है, हमारा चलने लगता है। और जब ये पंखा ख़राब कब होता है, इसकी वजह से ख़राब हो जाता है। अगर अपना कंडेंसर ख़राब है, हमारा क्या है, कंडेंसर ख़राब है, तो पंखा क्या होगा, नहीं चल पाएगा या स्लो चलेगा। देखा होगा आपने, कुछ पंखे बहुत तेज़ चलते हैं और कुछ क्या करते हैं, स्लो चलते हैं। और कुछ पंखों को क्या करना पड़ता है, लकड़ी वगैरह से हिलाना पड़ता है, तब जाके वो पंखा क्या होता है, आपका चलने लग जाता है। कारण क्या होता है, वहाँ पे जो हमारा ये यंत्र है वो ख़राब हो चुका होता है। ये यंत्र क्या होता है, ख़राब हो चुका होगा। हालांकि इसको अंदर से खोला जाए, अंदर से खोलेंगे तो दो चालक नज़र आएंगे। ये देखिए चालक ही है, एक चालक ही आ गया और एक चालक क्या होगा, ये आ गया। चालक के बारे में आप जानते हैं, मैंने डिटेल में इससे पहले की वीडियोज़ में चालक के बारे में आपको डिटेल में बता रखा है। चालक की प्रॉपर्टीज़ भी बता रखी है, और चालक में जो उसके बिहेवियर हैं, भाई पृष्ठ के ऊपर ही आवेश होता है, अंदर क्यों नहीं होता, कारण बता रखा है, सब कुछ बता रखा है। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा चालक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या देख रहे हो, दो चालक हैं, दूर दूर है, और इन चालक के मध्य क्या भरा होता है, एक कुचालक पदार्थ होता है ना, जिसको विद्युत रोधी बोल रहे थे अपन, है ना, विद्युत रोधी पदार्थ भरा होता है। बस यही तो डेफिनेशन थी अपनी, इसी के कारण ये होता है। अब ये कार्य कैसे करता है, ऐसा इसके अंदर क्या हो जाता है, उसकी चर्चा भी करेंगे कि भाई ये कार्य कैसे करता है, इसके अंदर ऊर्जा ऐसे कैसे आ जाती है, उसकी चर्चा भी करेंगे। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि संधारित्र का मतलब क्या है ना, ऊर्जा इकट्ठा करना। ऊर्जा इकट्ठा करके काम जैसे ही पड़े अपने को एक साथ वो क्या कर दें, ऊर्जा दे दें। कैसी युक्ति है, ये अपने को पता चली गया कैसी युक्ति है। चालक, दो चालकों के मध्य क्या है, पराविद्युत माध्यम में या विद्युत रोधी रखा हुआ है। वो जो युक्ति बन रही है, वो जो निकाय बन रहा है, वो किसका है, संधारित्र का है। ऐसा निकाय क्या है, संधारित्र का है। क्लियर ये बात, पंखे में काम आता है और कहाँ काम आता है। अगर हम सोचें कि हमारे जीवन में ये संधारित्र कहाँ काम आता है, तो संधारित्र हमारे जीवन में बहुत सारा काम आता है। एक सबसे अच्छा काम आता है इसमें, कैमरा। देखा होगा, कैमरा से जब फ़ोटो ली जाती है, वो कहते हैं ना स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज करते हैं, क्लिक दबाते हैं। जैसे क्लिक दबाते हैं तो उससे क्या होता है, लाइट आती है, आपने देखा वो फ्लैश आती है। वो आपके मोबाइल कैमरे में भी होता है, फ्लैश निकलती है। अब इनके अंदर जो बैटरी है उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है उस बैटरी में कि क्या करें, इतनी ऊर्जा इसको दे दे कि फ्लैश आ जाए, लाइट चमक जाए, इतनी ऊर्जा चाहिए, लेकिन एक साथ नहीं दे पाता। इसके अंदर जो बैटरी है वो एक साथ नहीं दे पाता। तो क्या होता है, इसके अंदर कैपेसिटर लगा होता है, संधारित्र लगा होता है। वो क्या करता है, ऊर्जा को अपने अंदर संचित रखता है।
ठीक है। जैसे हमें फ़ोटो खींचना होता है तो एक साथ क्या करता है, इसको दे देता है और फ़ोटो क्या होती है, खिंच जाती है। आजकल तो बहुत अच्छे कैमरे आ गए हैं और मोबाइल कैमरा भी आ गया, लेकिन बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। उस वक्त क्या होता था, एक फ़ोटो खींच ली, उसकी थोड़ी देर बाद ही दूसरा फ़ोटो खींचा जाता था। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर उस वक्त क्या थे, इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, इतनी ज़्यादा ऊर्जा क्या करते थे, वो संचित नहीं कर पाते थे। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है ना। अब तो क्या होता है, बिना फ्लैश के भी क्या होता है, फ़ोटो खिंच जाती है। पहले बिना फ्लैश के फ़ोटो नहीं खींची जाती थी, तो यहाँ पे फ्लैश लगा होता था और ये फ्लैश क्या होता था, चमकता था। चमकता किसकी वजह से था, इसके अंदर जो संधारित्र लगा हुआ था उसके कारण ही होता था। हमारे घरों में अभी भी बहुत सारे आइटम्स हैं जिसमें क्या होता है, संधारित्र लगा होता है। चाहे वो आपका फ्रिज हो, ओवन हो, प्रेस हो, कई ऐसी चीज़ें हैं, है ना, जिसमें अचानक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसमें आपका संधारित्र लगा के रखते हैं। तो संधारित्र वाली कहानी समझ में आ गई होगी कि आखिर संधारित्र होता क्या है, ये बात समझ में आ गई होगी। आपने जो कभी आपने खोला हो, रेडियो वगैरह खोला हो या कोई उपकरण वगैरह को खोला हो, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे गए हों और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मिस्त्री होते हैं वो सही कर रहे होंगे, तो ऐसी चीज़ें आपने देखी होगी वहाँ पे। ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, देखो ये छोटे छोटे से देखे होंगे, ये सब के सब कैपेसिटर हैं। ये सब के सब क्या हैं, कैपेसिटर हैं, संधारित्र हैं। अलग अलग प्रकार के होते हैं, गोलीय होता है, समांतर होता है, बेलनाकार होता है, इस तरह के क्या होते हैं, गोलाकार होता है। अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, संधारित्र होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपके प्रकार के संधारित्र दिखा रहा हूँ। ये चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं, आप लाइव देखना चाहते हैं कि आखिर होता कैसा है संधारित्र, हम हाथ में लेके देखना चाहते हैं, तो घर के अंदर तो आपको दिख ही गया, घर के अंदर तो आपने देख ही लिया, कहाँ, पंखे में जो लगा हुआ था। इसके बाद भी आप अपनी कक्षा के लेबोरेटरी में जाइए, फिजिक्स के क्या है, लैब में जाइए, आपकी फिजिक्स की लैब में ये मिल जाएगा। ये सारे प्रकार के क्या होंगे, कैपेसिटर मिल जाएंगे। और तो इस पे प्रैक्टिकल भी आधारित है। हमारे क्या है, इस पे एक प्रैक्टिकल भी होता है जिसमें हमें पहचानना होता है ना। जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको पहचानना होगा कि संधारित्र कौन सा है, एन पी एन संधि कौन सी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, पहचाननी होती है। तो आपके लगभग सभी लैबों में ये रखा होता है, ठीक है। और तो आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे भी आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएगी, है ना। छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो जैसा उपकरण है, कितनी ज़रूरत है हमें ऊर्जा की, उस हिसाब से हमें ये संधारित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों, अब तक मैं उम्मीद करता हूँ ये बात तो समझ में आ गई होगी कि आखिर संधारित्र है क्या और उसका काम क्या है। जब ये बात समझ में आ गई, आप इसकी परिभाषा अब लिख सकते हैं। वो तो अपन ने बताई थी सामान्य बात, क्या बताई थी आपको, दो चालकों के मध्य क्या है, एक पराविद्युत माध्यम है। इस प्रकार की युक्ति को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। दोनों चालकों पे क्या होते हैं, आवेश कैसे होते हैं, विपरीत प्रवृत्ति के होते हैं। एक पे क्यू होता है, एक पे क्या होता है, माइनस क्या क्यू। लेकिन अब तक जो मैंने एग्जाम्पल समझाया है आपको, भाई गुल्लक वाला लिया, पंखे वाला लिया, बर्थडे पार्टी का ले लिया, उसके आधार पे हम कह सकते हैं ऐसी युक्ति जो आवेशों को क्या करती है, संग्रहित करती है, संधारित्र कहलाती है। आवेश को क्या करेगा, इकट्ठा करके रखेगा, जब भी तो ऊर्जा देगा। तो ऐसी युक्ति जो आवेश को क्या करें, अपने अंदर इकट्ठा करके रखें, उसको हम क्या कहेंगे, संधारित्र कहेंगे। ये परिभाषा बोली जा सकती है कि ऐसी युक्ति जो आवेश को संग्रहित करती है, संधारित्र कहलाती है। या फिर दूसरी परिभाषा और बोल सकते हो आप कि किसी चालक पृष्ठ के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाने के लिए की गई व्यवस्था संधारित्र कहलाता है। क्या होता है, अब अपन को पंखे को ज़्यादा आवेश चाहिए था, अपन क्या करें, बड़ा पंखा लें और बड़ी लाइट लें, है ना। हमने ऐसा तो किया नहीं ना, उस पंखे से ही काम चला लिया, लेकिन उसमें क्या कर रखा था, कंडेंसर लगा रखा था। आपने क्या कर रखा था, कंडेंसर लगा रखा था। ऐसे ही बात करें किसकी, कैमरे की। कैमरे को फ्लश की ज़रूरत थी, तो एक तरीका और भी था, अलग से एक लाइट जोड़ के क्या करें, लगा दें। पहले ज़माने में ये होता था, एक बल्ब लगा दिया जाता था फ्लैश के लिए, तो एक्स्ट्रा व्यवस्था करते थे, या उस उपकरण को क्या करते थे, हम बड़ा करते थे। तो ऐसा ना करने के लिए हमने क्या किया, संधारित्र का उपयोग किया। तो संधारित्र क्या होता है, किसी चालक पृष्ठ के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाना ही क्या है, संधारित्र कहलाता है। धारिता का मतलब होता है कैपेसिटी, कितना वो ले सकता है, कितनी ऊर्जा अपने अंदर ले सकता है, कितना आवेश अपने अंदर इकट्ठा कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं, धारिता कहते हैं। धारिता पर भी अभी आएंगे हम। तो संधारित्र ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। एक तो मैं फिजिकली बता दिया और दूसरा क्या किया, इनके प्रॉपर्टी के हिसाब से इसकी डेफिनेशन बता दिया। इसका सिंबल देखें तो संधारित्र का सिंबल इस तरह होता है, ठीक है। कब लेंगे ऐसा, जब आपकी धारिता क्या हो, नियत हो तो इस तरह होगा, और धारिता नियत नहीं है तो परिवर्तित है, तो सिंबल इस तरह का बनाते हैं हम, ठीक है। संधारित्र का अगर हमसे सिंबल पूछा जाए कि संधारित्र का सिंबल कैसा होता है, तो इस तरह संधारित्र का सिंबल होता है।
और कैपेसिटर का बता रहा हूँ सी होता है उसका, अभी चल रहे हैं उस पर भी। होता क्या है ये भी आप लिख देंगे कि संधारित्र में परस्पर दो निकट स्थित चालक प्लेटों होती है। संधारित्र में परस्पर क्या होती है, दो निकटतम स्थित पे क्या होती है, चालक प्लेट होती है, जिनमें क्या होता है, अभी बताया मैंने आपको, एक पे तो धन आवेश होता है और दूसरे पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है। एक पे तो धन आवेश होता है, दूसरे पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है। इस कारण वहाँ पे विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या होगा, विभव भी आएगा। हम पुराने चैप्टरों में और पुराने जो भाग पढ़े हैं, टॉपिक्स पढ़े हैं, वहाँ पे हम ये देख चुके हैं कि जितना आवेश बढ़ाते हैं विभव भी क्या होता है, उतना ही ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ाते हो विभव क्या होता है, घटता है। ये पढ़ा हुआ है ना अपने पास कि Q/R V बराबर, भाई अपन ने पढ़ रखा है, V बराबर क्या पढ़ रखा है आपने, ये पढ़ रखा है, V बराबर क्या होता है, KQ/R होता है, ये पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं Q को बढ़ाऊंगा, है ना, Q को बढ़ाऊंगा तो VV मेरा क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। Q को बढ़ाएंगे तो VV क्या होगा, बढ़ेगा। और अपन क्या करें, R को बढ़ा दें, जब R को बढ़ाते हैं तो V क्या होता है, घटता है। ये अपन ने पहले काफ़ी बार चर्चा कर रखी है, ठीक है। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ Q क्या होता है, V के समानुपाती होता है। Q क्या होता है, V के समानुपाती होता है। जैसे ही मैं समानुपाती का निशान हटाऊंगा तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, एक अचर की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। समानुपाती का निशान हटाते ही क्या होगा, हमें एक अचर की आवश्यकता पड़ती है। ये अचर ले लिया मैंने C, Q बराबर CV। बस ये C जो है आपका, ये धारिता है। ये जो C है ना अपना, ये क्या है, धारिता है। यहाँ पे जो C लिखा हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं, धारिता कहेंगे, ठीक है। ये संधारित्र की जो धारिता C है, क्या होता है, इनके प्लेट के आकृति और इनके मध्य की दूरी और इनके मध्य उपस्थित माध्यम पे क्या करता है, निर्भर करता है। जो C होता है क्या होता है, क्षेत्रफल पे निर्भर करेगा। भाई जितना ज़्यादा क्षेत्र बढ़ाऊंगा आवेश बढ़ जाएगा ना, तो क्षेत्रफल पे क्या होगा, निर्भर करता है। मध्य की दूरी अभी बताई दी आपको कि मध्य की दूरी पे भी करेगा। यदि मैं मध्य की दूरी क्या करूं, बढ़ा दूं, तो विभव क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। और C तो क्या है, यही तो है, C की बात करूं तो Q/V होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। और साथ में क्या है, उसके अंदर हमने कौन सा माध्यम लिया है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पराविद्युत माध्यम में पढ़ लिया था कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर हम पराविद्युत माध्यम ला देते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कम हो जाती है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी तो अपने आप क्या होगा, विभव तो क्या होगा, इफेक्टेड होगा ना। बस इस बात का भी ध्यान रखना। तो जो संधारित्र की धारिता है वो क्या होगा, प्लेटों के आकार पे निर्भर करेगा, है ना, उसकी आकृति पे, साथ में आकृति यानी ये कह सकते हैं क्षेत्रफल पे। शॉर्ट में कहूँ आकार आकृति की जगह क्षेत्रफल पे क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, निर्भर करेगा, ठीक है। उनके मध्य की दूरी पे करेगा और साथ में उनके मध्य कौन सा माध्यम है इस पे वो डिपेंड करेगा, ठीक है। ये अपन ने बात कही दी कि संधारित्र क्या है, विद्युत ऊर्जा संग्रहण की क्या है, एक युक्ति है, ठीक है। संधारित्र क्या हो गया, विद्युत ऊर्जा संग्रहण की क्या है, एक युक्ति है। चित्र दिखा सकते हैं, प्लस क्यों है, ये माइनस क्यों है, ठीक है। इस तरह का डायग्राम बना सकते हैं। संधारित्रों के प्रकार, मुख्यतः संधारित्र आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा है गोलीय संधारित्र और तीसरा है बेलनाकार संधारित्र। वैसे हमारे सिलेबस में, एनसीईआरटी के सिलेबस में समांतर प्लेट संधारित्र दिया हुआ है, तो डिटेल से जो चर्चा होगी वो किस पे होगी, समांतर प्लेट संधारित्र पे होगा। अब आखिर संधारित्र काम कैसे करता है, ये देखें कि संधारित्र की क्या है, कार्य प्रणाली क्या है, ये कौन से सिद्धांत पे काम करता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात अपने समझ में आनी चाहिए, है ना। इसका कंसेप्ट अपने को क्लियर होना चाहिए कि आखिर ये काम कैसे करता है, ठीक है। अभी देखो आपने देखा कि अपने पास Q बराबर आया था, Q जो था आपका वो समानुपाती था V के। Q क्या था अपने पास, Q V के समानुपाती था अपने पास। चलिए यहाँ ले लेते हैं, Q आपका क्या था, समानुपाती था V के। जब इसको अपन ने हटाया तो Q बराबर आपने कहा CV, यही कहा ना, है ना। C निकाला तो C आ गया आपका Q/V। ये जो C होता है ना, ये धारिता होती है, कितनी कैपेसिटी है इसकी, कितना कैपेसिटी, यानी किसी युक्ति में आप कितना आवेश दे सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, ये है C, धारिता, कितना धारण कर सकता है ना, कितना धारण कर सकता है, वो क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। जैसे मान लो आपके पास एक गुब्बारा है ना, हम उसको फुलाए जा रहे हैं, फुलाए जा रहे हैं, फुलाए जा रहे हैं, लास्ट कब तक फुला सकते हो, जब तक कि वो फूट नहीं जाए, है ना। तो जितनी कैपेसिटी आ गई ना उसकी कि भाई इसकी कैपेसिटी इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं फुलाना अपने को, इसकी कैपेसिटी इतनी है, तो वो कैपेसिटी का मतलब ही क्या है, धारिता है C है।
तो यहाँ पे भी वही है, संधारित्र को आप कितनी ऊर्जा दे सकते हो, कितना आवेश दे सकते हो, है ना, वो क्या होता है, कैपेसिटी कहलाती है, धारिता कहलाती है। अब मुझे धारिता का मान बढ़ाना है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्या हो, धारिता का मान बढ़े। धारिता का मान कैसे बढ़ेगा, तो धारिता का मान बढ़ाने का एक तरीका है, आप क्या करें, आवेश का मान बढ़ा दें। ठीक है, एक तरीका तो ये है, आवेश का क्या करें, मान बढ़ा दें। दूसरा तरीका और है, धारिता का मान बढ़ाने के लिए हम क्या करें, एक काम और कर सकते हैं। अगर आपको धारिता का मान बढ़ाना है तो आप क्या करें, विभव का मान क्या करें, घटा दें। जैसे जैसे विभव का मान घटाएंगे, हम जानते हैं अंश और हर में लिखी हुई संख्या होती है, यदि अंश का मान बढ़ाएंगे तो उस भिन्न का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, और हर का मान घटाएंगे तब भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो नीचे वाले का कम करोगे तब भी सी बढ़ेगा, या फिर आवेश बढ़ाओगे तब भी होगा। तो इस तरह क्या होगा, आपका सी बढ़ जाएगा। समझ गए बात को। संधारित्र में क्या होता है, संधारित्र में दो प्लेट लिए जाते हैं, जैसे एक ये हो गया, इस पर मान लो कोई आवेश है अपने पास प्लस का, इस पर क्या है, आवेश क्या है, प्लस का है। इसको हमने, ये चालक है अपने पास, प्लस का आवेश है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसके पास एक चालक और लेके आते हैं। हम क्या करते हैं, इसके पास में बिल्कुल निकट में एक चालक और लेके आते हैं। जैसे ही हम इसके पास एक चालक लाते हैं, तो आपको पता है क्या होगा, इंडक्शन मेथड से ये माइनस का इधर आ जाएगा इसका, जैसे इसके पास लाएंगे ना, ये माइनस का आवेश इधर आ जाएगा और प्लस का आवेश क्या होगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, माइनस किधर आ जाएगा, प्लस का इधर आ जाएगा। अब और आवेश आ गए, जब और आवेश आ गए तो विभव के बारे में सोचिए। पहले मेरे पास क्या था, ये ए चालक था, अब मैंने क्या किया, बी चालक ले लिया। पहले अपने पास क्या था, ए चालक, और अपन ने क्या किया, बी चालक ले लिया। विभव की बात करूं कि जब मेरे पास शुरू में था, मैं प्रारंभ की बात कर रहा हूं, कि जब अपने पास शुरू में था, तो शुरू में यही था आपके पास, केवल अपने पास यही तो था, और कुछ था थोड़ी, स्टार्टिंग में यही था। तो इसका विभव क्या था, शुरू में वी था। प्रारंभ में क्या था, इसका विभव कितना था, वी था। फाइनली वी था, हम आवेश दे के थक चुके थे, इससे ज़्यादा आवेश ले रहा नहीं था, हमने अधिकतम आवेश दे दिया, नहीं ले पा रहा था वहाँ पे। अब क्या था, इसका विभव कितना था, वी था। पूरे सिस्टम का आवेश माने अपन विभव तो कितना हो गया, वी हो गया। अब हमने क्या किया, इसके पास बी लेके आए। अब क्या होगा, विभव होगा इस माइनस के कारण। इस माइनस के कारण क्या होगा, विभव कुछ ना कुछ तो होगा। तो इस माइनस के कारण जो विभव होगा वो होगा माइनस के क्यू बटा R1, यानी ये दूरी मान ले क्या है, R1 मान ले। देखिए इस माइनस ने क्या किया, पूरा जो विभव है इसको कम कर दिया। पूरा जो विभव है उसको क्या किया, कम कर दिया। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, कि वहाँ पे आप सोच रहे हैं कि सर प्लस का भी तो है, ये क्या है, प्लस का भी है, इसके कारण भी तो विभव होगा। तो इसके कारण होगा माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा के क्यू बटा R2। इसके कारण क्या होगा, के क्यू बटा R2। तो अब आप देखिए, आप सोच रहे होंगे कि दोनों बराबर हो गए। भाई माइनस का के क्यू बटा R नहीं लिया मैंने, R1 लिया, उधर के क्यू बटा R2 लिया, R1 और R2 लिया। क्यों, वो बताता हूँ क्यों। यहाँ पे जो दोनों चालक हैं, तो माइनस वाला पास में है, माइनस वाला क्या है, पास में है। तो माइनस वाला जो है ना, उसको तो मैंने R1 लिया है, और प्लस वाला जो है उसमें थोड़ी सी दूरी होगी, थोड़ी सी सही, लेकिन है तो सही। तो उसको अपन ने क्या किया, R2 लिया है, थोड़ी दूरी है उसके अंदर, उसको हमने क्या किया, R2 लिया है। तो सीधी सी बात है, आप ये जानते हैं कि जितनी ज़्यादा दूरी होती है, भाई ये तो अपने को पता है ना, यहाँ पे क्या हो गया, R1 R2 से छोटा हो गया। R1 क्या हो गया, R2 से छोटा हो गया। ठीक है, सपोज करो पहले वाला जो विभव है इसका, ये V1 है, और इसका क्या है, V2 है। धन आवेश के कारण विभव क्या है, V2, और ऋण आवेश का विभव क्या है, V1। अब बताइए ज़्यादा कौन सा होगा, V1 और V2 में कौन ज़्यादा होगा, बताइए। यहाँ पे V1 और V2, अपन ये सोचें कि भाई V1 ज़्यादा है या V2 ज़्यादा है, तो जिसकी दूरी कम होगी वो ज़्यादा होगा। याद रखना इस बात को, जिसकी दूरी कम होगी वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस माइनस की इससे दूरी क्या है, कम है, तो इस माइनस वाले को अपन ने क्या कह रखा है, V1। तो V1 क्या होगा, ज़्यादा होगा, V2 क्या होगा, कम होगा। V1 क्या होगा, ज़्यादा होगा, और V2 क्या होगा, कम होगा। तो क्या देख रहे हो, ज़्यादा घटा रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा घटा रहा हूँ और कम जोड़ रहा हूँ। अपन क्या कर रहे हैं, ज़्यादा घटा रहे हैं और कम जोड़ रहे हैं, तो घटा ज़्यादा या जुड़ा ज़्यादा। तो आप देखोगे क्या हो गया, अपन ने ज़्यादा घटा दिया, यानी 5 घटा दिया और 4 जोड़ दिया, फिर भी क्या हुआ, पहले से कम तो हुआ। सपोज कीजिए मेरे पास पहले 7 था, मैंने क्या किया, 4 घटा दिया
और 3 जोड़ दिया, ये मान लीजिए पहले क्या था, ये 7 था, ये V1 था और ये क्या था, V2 था, ये मान लें इस तरह। ठीक है, पहले 7 था, 4 घटा दिया, 3 जोड़ दिया, रिजल्ट कितना आया, 7 3 10 में 4 गया 6। तो पहले से क्या हो गया, आप देख रहे हो मेरा जो विभव है पहले से क्या हो गया, कम हो गया। विभव क्या हो गया, पहले से कम हो गया। तो जैसे ही विभव कम होगा धारिता क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। विभव कम हो गया तो क्या कर सकते हैं, आवेश और दे सकते हैं हम। धारिता बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, आवेश और ज़्यादा दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये युक्ति जो कह रही है ये क्या कर रही है, विभव कम कर रहा है। भाई एक चालक के पास दूसरा चालक ला रहे हैं तो क्या हो रहा है, विभव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। विभव कम से आवेश बढ़ा सकते हैं, यानी कैपेसिटी बढ़ रही है, इसकी धारिता क्या हो रही है, बढ़ रही है। संधारित्र ये तो कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अपने में आवेश ले सकें, ऊर्जा संचित कर सकें। तो ये इसकी कहानी है। बात ये करें कि थोड़ा सा ही फर्क पड़ा, ज़्यादा नहीं पड़ा। अगर यहाँ पे आप देखो तो ज़्यादा फर्क थोड़ी पड़ा, 7 - 4 + 3 बहुत कम का अंतर है। मैंने तो -4 और 3 ले लिया, लेकिन वास्तविकता में वहाँ पे क्या होगा, -4 और 3.8 के आसपास होगा। भाई बहुत कम दूरी है ना, इसकी दूरी ज़्यादा कोई फर्क थोड़ी पड़ी है। प्लेट लाके रखोगे बहुत कम अंतर आया तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। और ज़्यादा चाहते हैं, इतना सा कम से हमारा क्या होता है, काम नहीं चल रहा। हम क्या चाहते हैं कि और ज़्यादा हो, तो और ज़्यादा होने के लिए हम क्या करें, इसको अगर फ्री कर दें, ये जो बढ़ा रहा है ना, ये जो अपना क्या कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है, ये जो बढ़ाने का काम कर रहा है ये कैसे भी करके क्या हो जाए, फ्री हो जाए, हटा दें इसको, तब अपना काम हो सकता है। यानी यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है ना, वैसे सही मायने में 3 ना हो के लगभग कितना होता है, ये 3.8 के आसपास आता है। ये क्या होता है, 3.8 के आसपास आता है। तो लगभग ये 7 3 10 10 में ये 6.8 होता है। लगभग कितना होता है, 6.8। तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ रहा है। थोड़ा बहुत ही क्या हो रहा है, फर्क पड़ रहा है, कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ पा रहा। अब ज़्यादा फर्क पड़े उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए क्या करें, धन आवेश नहीं रहना चाहिए हमारे पास। ये क्या हो, धन आवेश नहीं रहना चाहिए। तो इस धन आवेश को हटाने के लिए मैं क्या करूं, ये बताइए। अपन चाहते हैं कि धन आवेश क्या हो, हट जाए। यहाँ पे जो हमने लिया था इस पे तो क्या था, आपके पास प्लस आवेश थे, है ना, और इसके पास जो दूसरा लाए इसके पास क्या था, माइनस आवेश था। ये अपन ने क्या किया, माइनस का ले लिया, और फिर जो अपने पास है इधर इसके पास प्लस का आवेश था। मैं चाहता हूँ ये प्लस वाला आवेश की छुट्टी हो जाए, चला जाए, यहाँ से ना रहे। कब जा सकता है ये, क्यों चाहता हूँ, समझ तो गए होंगे, क्योंकि ऐड कर रहा था, प्लस कर रहा था, इसको हटाना चाहता हूँ। ये कैसे भी करके क्या हो, ये हट जाए। तो इसको हटाने का एक ही तरीका है, आवेश, अतिरिक्त आवेश। अपने पास क्या है, ये अतिरिक्त आवेश है। और अतिरिक्त आवेश को हम किसको देते हैं, याद करो, अतिरिक्त आवेश हम किसे दे देते हैं, पृथ्वी में दे देते हैं, राइट। हम किस में दे देते हैं, पृथ्वी में दे देते हैं। इसका हम क्या करें, ग्राउंडेड कर दें इसको, या इसकी क्या करें, अर्थिंग कर दें। हम क्या करें, अर्थिंग कर दें। तो जैसे ही हम इसकी क्या करेंगे, अर्थिंग करेंगे, इसको ग्राउंड में देंगे, ये सारा का सारा जो प्लस आवेश है, ये सारा का सारा क्या होगा, प्लस आवेश यहाँ से हट जाएगा। अपना ये प्लस आवेश है ना जो ये वाला, ये सब के सब क्या होगा, कहाँ चला जाएगा, ये प्लस आवेश आपका चला जाएगा कहाँ, ग्राउंड में, अर्थ में चला जाएगा, है ना। और जैसे ही यहाँ से ये प्लस आवेश हट गया, ये भी हट जाएगा, ये भी अंदर चला जाएगा, ये भी अपना अंदर चला जाएगा, और ये भी चला जाएगा। फाइनली जो पोजीशन है ये बनेगी अपने पास क्या होगी, पोजीशन ये बनेगी। अब सोचो क्या हुआ, अगर ये पोजीशन बनी तो अब क्या हुआ, अब आपका जो पहले V आवेश था, सॉरी V विभव था, पहले विभव कितना था, V था, और अब क्या होगा, यहाँ से जो इसका मिला था V - V1 हो जाएगा। भाई इसका कितना लिया था अपन ने, V लिया था, इसका V1 लिया था, और इसका V2 लिया था। तो V2 तो हमने क्या किया, हटा दिया ना, V2 तो क्या कर दिया, हटा दिया, क्योंकि 0 कर दिया। सारा का सारा किसको दे दिया, अर्थ को दे दिया, अर्थिंग कर दी, भू संपर्कित कर दिया। तो V2 तो गायब हो गया। अब फाइनली देखो V - V1 बचा आपके पास। अब तो ज़्यादा कम होगा ना, अब क्या होगा, ज़्यादा कम होगा, पहले से होगा ना। देखिए पिछली बार जो मैंने माना था, क्या माना था मैंने पिछली बार, इसका V1 4 माना था, और V कितना माना था, 7 माना था। तो ये 7 - 4 करूँगा तो कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो गया। V क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। पिछली बार तो ज़रा सा कम हुआ था, इस पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कम हो गया, और बहुत ज़्यादा कम हो गया। V कम हो गया, V कम होने से क्या हो गया, C की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि अपन ने ये कहा था C बराबर होता है Q/V। तो जैसे ही मैंने V को कम किया, C क्या हो गया, बढ़ गई। C बढ़ने का मतलब क्या है, धारिता बढ़ना, कैपेसिटी बढ़ना, उसकी क्या हो गई, कैपेसिटी बढ़ गई, है ना। आवेश और दिया जा सकता है। भाई एक आवेश देने की सीमा हमारी ख़त्म हो गई थी,
लेकिन और दे सकते हैं। ये युक्ति क्या है, कैपेसिटर है ना, ये क्या है, संधारित्र है। तो संधारित्र कुछ इस तरह ही काम करता है। ठीक है, इन चीज़ों को क्या करें, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि संधारित्र कैसे कार्य करता है, वो अपनी भाषा में आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, कहना चाहें तो अपन कह सकते हैं कि संधारित्र क्या है, एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र क्या है, एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना आवेश की स्थिर मात्रा पर उसके विभव में क्या करते हैं, कमी करके चालक की धारिता में वृद्धि की जा सकती है। ध्यान रखना, चालक की धारिता में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, क्या कहेंगे आप, आकार में वृद्धि नहीं करते हम, बिना आकार में वृद्धि किए आवेश की स्थिर मात्रा पे क्या करते हैं, आवेश उतना ही रखते हैं। यहाँ पे और ज़्यादा कम नहीं कर रहा, मेरे को जितना आवेश देना था इसमें मैंने क्या किया, दे दिया, मुझे जितना आवेश देना था दे दिया। उसके अलावा इसको देखो मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। आपने देखा होगा यहाँ पे जो मेरा ए था, इस पे अपन ने क्या किया, कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। हमने तो क्या किया, यहाँ पे एक और चालक ले आए थे, एक चालक क्या थे, और ले आए थे, जिसके कारण क्या हो गया, विभव क्या हुआ आपका, कम हो गया। विभव क्या हो गया अपना, कम हो गया। विभव कम होने से क्या हो गई, धारिता बढ़ गई। ठीक है, ये चीज़ अपने को याद रखनी है। ठीक है, चलिए चलते चलते अपन धारिता के बारे में भी थोड़ा सा देख लें। जब धारिता पे आ ही चुके हैं, हम क्या करें, धारिता के बारे में भी देख लें कि ये धारिता होती क्या चीज़ है। वो देख लिया आपने, धारिता क्या होती है, ये तो अपने को पता चल गया। ये यहाँ तक तो हम समझ में आ गए। ये जो डेफिनेशन देना चाहें धारिता की, आप कह सकते हो कि किसी चालक पृष्ठ को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये अपन ने थोड़ी देर पहले देख लिया था। C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। ये अपने पास चालक है, और चालक पे जो आवेश देते हैं वो कहाँ होता है, पृष्ठ पे होता है, ये आपको मालूम है। ठीक है, तो वहाँ पे जो लिखा हुआ है C चालक की धारिता होती है, Q चालक को दिया गया आवेश होता है, V क्या होता है, चालक के पृष्ठ के विभव में जो भी वृद्धि हो रही है उसको कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला जो मेरा बनता है, ये बनता है C बराबर Q/V। धारिता का जो सूत्र है वो ये बनता है C बराबर Q/V। इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि किसी चालक पृष्ठ को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि का अनुपात चालक पृष्ठ की क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। क्या होती है, धारिता कहलाती है। V का मान 1 कर दूं, V का मान क्या करूं, 1 कर दूं, और क्या करूं, Q का मान भी क्या करूं, 1 कर दूं। या फिर जब आप V का मान 1 करेंगे, जब हम V का मान 1 करेंगे तो C का मान क्या होगा, Q के बराबर आ जाएगा। C का मान क्या हो गया, Q के बराबर हो गया। तो यहाँ पे धारिता के एक परिभाषा और बोल सकते हो कि किसी चालक पृष्ठ को दिए गए आवेश की वह मात्रा जिससे उसके विभव में कितने की वृद्धि हो, 1 वोल्ट की वृद्धि हो, चालक पृष्ठ की क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में घुमा के पूछ लेता है, इसलिए मैंने इस डेफिनेशन को ऐसे भी बना के दिखाया है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे घुमा के पूछ लेते हैं कि किसी चालक पृष्ठ को दिए गए आवेश की वह मात्रा जिसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, ऐसे को क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे चालक पृष्ठ की धारिता कहलाएगी। ठीक है, अब हम विमा निकालें। विमा आपको निकालना आता ही है, आराम से निकाल सकते हैं। C बराबर है Q/V। क्योंकि विमा हम जानते हैं AT होता है, इससे पहले की वीडियोज़ में हम पढ़ चुके हैं। वहीं हमने विभव की विमा भी निकाली थी। विभव की विमा थी mL/T की घात -3 और A की घात -1। तो बट्टे में रख लें, इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो यहाँ जो धारिता की विमा आ रही है वो आ रही है m की घात -1, L की घात -2, T की घात 4 और A की घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ये क्या हो गई, C की विमा हो गई। ठीक है, इकाई भी देख लो। जब विमा देख ली अपन ने, इसकी इकाई और मात्रक देख लें। देखिए C बराबर क्या था, Q/V था, है ना। Q की इकाई क्या होती है, मात्रक क्या होता है उसका, कुलाम होता है। V का क्या होता है, वोल्ट होता है। ये कुलाम/वोल्ट हो जाएगा, जिसको हम फेरड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फेरड बोलते हैं। कैपेसिटर की जो धारिता है उसका जो मात्रक है, इकाई है, वो क्या रहेगी, फेरड रहेगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। 1 फेरड का अगर मान निकालना चाहते हैं तो 1 फेरड के लिए C का मान 1 होना चाहिए। C का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कब होगा C का मान 1, C बराबर आपने कहा है Q/V। तो मैं Q का मान 1 ले लूँ और V का मान भी क्या करूँ, 1 ले लूँ, तो C का मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो बस इसी टाइम होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि Q बराबर 1 कुलाम ले लिया जाए, V बराबर 1 वोल्ट ले लिया जाए, तो C क्या होगा, 1 फेरड के बराबर आता है। C क्या होता है, 1 फेरड के बराबर आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक पृष्ठ को 1 कुलाम आवेश देने पर यदि उसके विभव में कितनी वृद्धि हो, 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो उस चालक पृष्ठ की धारिता कितनी होती है, 1 फेरड होती है। कई बार 1 फेरड की परिभाषा पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे 1 फेरड की परिभाषा इस तरह हम दे सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, परिभाषा इस तरह दे सकते हैं। तो समझ गए होंगे, यहाँ पे संधारित्र अपने समझ में आ गई,
धारिता भी समझ में आ गई, ठीक है। अब धारिता जो है आपका वो किस किस पे निर्भर करता है तो वो भी देख लेते हैं कि धारिता किस पर निर्भर करता है। पहला देखते हैं, चालक के गोले के कारण विभव निकालें। हम अपन ने पढ़ रखा है V बराबर क्या होता है, के क्यू बटा आर होता है भाई, ये तो अपना पढ़ा हुआ है ना, V बराबर के क्यू बटा आर। और पृष्ठ की बात करेंगे तो स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होगा, बराबर हो जाएगा, वो हमने वहाँ देखा था। अब यहाँ से मुझे C का मान निकालना है, तो देखिए C का मान निकालूँ, C बराबर होता है Q बटा V। C बराबर क्या होता है भाई, C बराबर होता है Q बटा V। V का मान रख दीजिए, V का मान हो गया आपके पास के क्यू बटा क्या हो गया R। देखिए क्या हुआ, Q से Q कट गया, R ऊपर चला गया, Q से Q कट गया, R ऊपर चला गया। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ना अपने पास C बराबर R बटा K आ गया, ये C क्या हो गया, R बटा K आ गया। K क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है, K अपना क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जो मेरा C है, धारिता है, वो किसके समानुपाती आ रहा है, R के। R क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या बढ़ाऊंगा क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। भाई पहले क्या होगा, त्रिज्या कम करेंगे इतना गोला, फिर क्या होगा, बड़ा भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने बड़े क्षेत्रफल की बात करूं, जितनी बड़ी आकृति की बात करूंगा, धारिता क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। तो पहली बात आप नोट कर लें कि जो अपने पास धारिता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल पे निर्भर करता है ना। चालक पृष्ठ के आकार बढ़ाकर धारिता बढ़ाई जा सकती है। और ये भी ध्यान रखना, चालक पृष्ठ की धारिता चालक पृष्ठ के क्षेत्रफल के क्या होती है, समानुपाती होती है। समझ गए क्यों होती है, रिजल्ट भी अपने सामने आ गया। तो ध्यान रखना हमेशा, धारिता पृष्ठ के क्षेत्रफल पे क्या होता है, निर्भर करता है, उसकी आकृति पे निर्भर करता है, ठीक है। दूसरी बात करें, परावैद्युत माध्यम में कैसा होता है इसका व्यवहार। परावैद्युत माध्यम में कैसा होता है, हम किसी माध्यम के लिए धारिता ये बोल देते हैं CM यानी मीडियम बराबर Q बटा VM, है ना। V का तो आपको पता ही है, अभी अपन ने लिखा ही था, V क्या था, के क्यू बटा आर। इसको हल करेंगे, है ना, यहाँ पे V आ गया के क्यू बटा आर और K बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मान रख दो, चलिए रख ही देता हूँ एक बार, CM बराबर Q हो गया, है ना, और बटे में आ गया के क्यू बटे में आर। इसको काटा था ये अपन ने, ये आया था अपने पास R बटा K, और बटे में जो K है इसको पलट के क्या लिखा जा सकता है, K का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पलटेगा वो क्या होगा, नीचे वाली संख्या क्या होगी, ऊपर आएगी, तो ऊपर आते ही क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये मेरे पास C का मान आ गया, ये रहा, ठीक है। अपने पास क्या हो गया, C का मान आ गया। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह मैंने एप्सिलॉन क्यों ले रखा है, क्योंकि हम माध्यम की बात कर रहे हैं, वो निर्वात के लिए होता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है, निर्वात के लिए होता है। ये अपन ने जो निकाला है ये किसके लिए निकाला है, ये मैंने निर्वात के लिए निकाल रखा है। और माध्यम के लिए एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या करूँगा, सिंपल एप्सिलॉन लूँगा। ये सूत्र भी याद रखना है, बनाना आ ही गया आपको। चलिए, हमने पहले वहाँ पे प्रथम अध्याय में इसके बारे में पढ़ लिया था, परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता, परावैद्युतांक, ये चीज़ हमने देखी थी। तो वहाँ पे आपने देखा था, ये आया था, वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था, एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा मेरा एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। मैं क्या करता हूँ, इस एप्सिलॉन का मान यहाँ रख दिया, यहाँ पे मैंने मान रखा, और दोनों को जब कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, CM। C तो यह है अपने पास, दोनों को कंपेयर करेंगे तो माध्यम में CM का मतलब है माध्यम में कैपेसिटर की धारिता, ठीक है। और यहाँ पे C का मतलब धारिता है, सिंपल। तो दोनों में जो रिलेशन आ रहा है, ये आ रहा है CM बराबर हो गया C एप्सिलॉन R। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आधारित होते हैं, इस पे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल आधारित होते हैं। तो कुल मिला के क्या होता है, माध्यम में जो धारिता होती है वो निर्वात की धारिता का कितना होता है, जो वैद्युतांक दिया हुआ है उतने ही गुणा होगी। ये देगा आपको, प्रावैद्युतांक गुणा होता है, यानी प्रावैद्युतांक ER नहीं, एप्सिलॉन R से क्या करेंगे आप, गुणा कर लेंगे। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन R के क्या होता है, समानुपाती होता है। लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं आप कि चालक पृष्ठ की धारिता माध्यम के परावैद्युतांक के क्या होता है, समानुपाती होता है, या फिर उतना ही गुणा होता है, ठीक है। पिछले वीडियो में, पिछले जो आपका पहला चैप्टर था, वहाँ पे आपने ये भी देखा था, ER जो है अपने पास एप्सिलॉन R है, इसका मान क्या होता है, 1 से अधिक होता है। तो कुल मिला के जब इससे अधिक होता है, इसको रखोगे, CM बटा C ग्रेटर देन 1 होगा, तो CM क्या हो गया, C से बड़ा होगा। यानी माध्यम में जो धारिता का मान है निर्वात से क्या होती है, अधिक होती है। एक रिजल्ट ये भी अपने पास आ गया। तो इसका भी ध्यान रखना है कि माध्यम में धारिता का मान
निर्वात की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, तो इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, अपने को क्या करना है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब बात करें कि इनका चित्र बनाए। चित्र का मतलब है लेखा चित्र। ग्राफ देखे तो कैसा आएगा, तो देखो ग्राफ बहुत आसान है। यहाँ पे जब ग्राफ बनाओगे तो आपका जो ग्राफ था Q समानुपाती CV था, सॉरी केवल V था, Q समानुपाती किसके था, V था, और इसको हटाया तब आया था आपके पास CV। तो ये बनेगा आपका ग्राफ y बराबर mx से रिलेटेड। ठीक है, y बराबर क्या होगा, mx से रिलेटेड होता है। ठीक है, एक सीधी लाइन आएगी अपने पास, जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक सीधी लाइन आएगी। y बराबर mx गणित वाले समझ गए होंगे, है ना। और जो बायोलॉजी के हैं वो ये मान के चलें, यहाँ पे इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक सीधी लाइन होती है, कितने डिग्री पे, थीटा डिग्री पे होता है ना। और ये टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, Q बटा V के बराबर होता है। और यहाँ पे जो टेन थीटा है, यानी जिसको आप टेन को हिंदी में हम बोलेंगे स्पर्शज्या, हिंदी में क्या बोलेंगे, स्पर्शज्या बोलेंगे, तो टेन थीटा क्या होता है, C के बराबर आता है। तो कई बार क्या होता है, ग्राफ भी पूछ लेते हैं, तो ये ग्राफ भी हमें बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में हम इतना ही देखेंगे। आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।